ओके मिस्टर जॉन, जरा समझिए, ये अर्थ है आपकी, ये प्यारी अर्थ हमारी इस एक्सिस पे, ये हमारी जो एक्सिस है, एक्सिस मान लीजिए, कोई कुछ भी एक्सिस मान लीजिए यार, एक्स एक्स डैश मान लीजिए, ये हमारा एक्सिस जो है, इस पे हमारी जो अर्थ है वो ऐसे एट अ कांस्टेंट ओमेगा पर सेकेंड, इस पे दिस स्फीयर इज रेवती जी रोटेट कर रही है या रिवॉल्व कर रही है? सर रोटेट कर रही है। रोटेट कर रही है। अब यहाँ पर कोई एक मास पड़ा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट पड़ा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसका कि मास जो है वो स्मॉल एम है। अच्छा, पूरी अर्थ को यार, पूरी अर्थ को यू कैन रिप्लेस विद अ कैपिटल मास एम, so you can assume that whole of the earth lies at this point and it is replaced, the earth has been replaced by a point object which has a mass m. रेवती जी बात समझ आई? जी सर। So now we have two masses, एक मास m है, स्मॉल m है, जो कि ऑब्जेक्ट है, जो कि बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, और ये अर्थ का मास है जो कि कैपिटल m है। अच्छा, ये जो अर्थ है ये रोटेट कर रही है, और जो मास है, ये आप जो सर्कल देख रहे हैं, ये आप जो सर्कल देख रहे हैं, इस सर्कल पे घूम रही है अराउंड दिस एक्सिस। हुसैन जी बात समझ आ रही? हाँ सर। ओके, तो अब यार हम यहाँ बैठे हैं, ये पॉइंट पी पे बैठे हैं। जब हम पॉइंट पी पे बैठे हैं, जब हम पॉइंट पी पे बैठे हैं, तो हम इस सर्कल में घूम रहे हैं। जब हम इस सर्कल में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं अराउंड दिस एक्सिस, तो अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, दिस इज द सेम केस एज कार्निवल में हम घूम रहे हैं। हुसैन जी बात समझ आई? हाँ सर। और जब हम कार्निवल में उस वो मैरी गो राउंड था या फेरीज जो भी था, उस मैरी गो राउंड में जब हम ऐसे 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 घूम रहे हैं, तो हमारे पे एक फोर्स लगने वाली है। हुसैन जी कौन सी फोर्स लगने वाली है? सर सूडो। सूडो फोर्स लगने वाली है। हाँ सर। ये जो सूडो फोर्स है सर, ये इस साइड लगेगी, कोई डाउट है इस? नहीं सर। अच्छा, ये जो सूडो फोर्स लगेगी सर, ये जो सूडो फोर्स लगेगी वो इसलिए लगेगी बिकॉज यू आर इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। यू आर इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम क्योंकि आप सर्कुलर मोशन में हैं, और सर्कुलर मोशन खुद से एक एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। even though the magnitude of the velocity can be constant, magnitude would be constant। हुसैन जी बात समझ आ रही नहीं है? हाँ सर समझ आ रहा है। magnitude would be constant, but still it is an accelerated motion because at every point your direction is changing। यहाँ पर डायरेक्शन ये है, यहाँ पर डायरेक्शन ये है, यहाँ पर डायरेक्शन ये है, यहाँ पर ये डायरेक्शन है। तो सर्कुलर मोशन में इवन इफ यू आर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, आप घूम रहे हैं, बट स्टिल भी इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। आप एक्सेलरेटेड मोशन में बैठे हैं, आप सूडो, तो आप पे सूडो फोर्स लगने वाली है। रेवंत जी समझ में आया या नहीं आया? जी सर समझा। अच्छा, ये जो सूडो फोर्स लगेगी यार, आप जो अर्थ है क्योंकि इस एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो सूडो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द कॉज ऑफ द सर्कुलर मोशन होगी। तो कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ये बाजू है, तो आपकी जो सूडो फोर्स है वो ये बाजू है। जी इसका इसका फॉर्मूला क्या होगा? इस यहाँ ये जो सूडो फोर्स लग रही है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? सर mg। सर mg क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और गुरुजी mg अच्छा किसका फॉर्मूला होता है? mg किसका फॉर्मूला होता है? सर फोर्स। कौन सी फोर्स? कौन सी वेट फोर्स? वेट मतलब वेट सर। वो ये वाला है। अब जो आप कह रहे हैं उसी उसी को जरा समझते हैं। अब आपने पूरी अर्थ को रिप्लेस कर दिया इस मास से,
तो आपका जो mg है वो किस साइड लगने वाला है? सर सेंटर ऑफ द अर्थ। मेरी बात समझ आई में कि नहीं आई? हाँ सर समझा। तो हमारा जो सूडो फोर्स लग रही है जो कि रोटेशन की वजह से लग रही है, वो फोर्स कहाँ लग रही है? एक तो आप जो बोल रहे हैं mg वो तो होने ही वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो वेट ऑफ द अर्थ है, मतलब द फोर्स विद विच अर्थ विल बी अट्रैक्टिंग यू, वो तो रहने वाली है mg। दैट इज अनडाउटेडली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये जो mg आपका लगता है, इफ यू आर ऑन द प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस पे आप हैं, तो जो mg है वो तो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ पॉइंट करता है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। ये तो बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस फोर्स की, जो कि जो कि सूडो फोर्स आपको लग रही है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड दिस एक्सिस। हुसैन जी, क्वेश्चन समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा? और सर थोड़ा समझ में आ रहा है। मिस्टर चिराग, नहीं सर, मुझे नहीं समझ आ रही। आपको समझ नहीं आ रहा? आबादी आपको समझ आ रहा है? नहीं सर। सर MA होगा। ओके, फिर से देख लीजिए यार, ये अर्थ है। अर्थ में एक आदमी यहां पर खड़ा है, और जो अर्थ है वो इस ऐसे रोटेट कर रही है। तो ये जो आदमी है वो इस सर्कल में रोटेट कर रहा है। आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ सर, समझ आ रही। यहाँ तक समझ आ रही है? ओके, अब मैं ऐसा करता हूँ यार, ये पूरी अर्थ को रिप्लेस कर देता हूँ, पूरी अर्थ को रिप्लेस कर देता हूँ एक सिंगल डॉट से। तो पूरी अर्थ का जो मास है वो यहाँ पर है, ये आदमी का मास तो m है। मेरी बात समझ आ गई? हाँ सर। हाँ अब ये सर। जो आदमी है, अब ये जो आदमी है ये सर्कल में घूम रहा है, और क्योंकि ये घूम रहा है इसलिए इस पे एक सूडो फोर्स लग रही है जो कि बाहर की तरफ पॉइंट कर रही है। यस सर। यहाँ पे कोई डाउट है? नहीं सर। जी, आपको डाउट है? नहीं सर समझा। ओके, आप कह रहे हैं कि सर वेट लगना चाहिए, आई एग्री, वेट लगना चाहिए। आप कह रहे हैं कि सर ये जो आदमी है ना, यूजुअली जो हमने आज तक के क्वेश्चन किए हैं उसमें हम अर्थ को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मास अगर m है तो इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ पॉइंट करता है mg, और हम हमेशा बोलते हैं कि ये जो वेट है इट पॉइंट्स टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। डू यू एग्री और नॉट? यस सर। हो जाएगी हाँ या ना? हाँ सर समझा। तो अगर समझे तो मुझे ये बताइए, ये जो mg है, अब इस केस में ये mg किस साइड लगेगा? सर ऐसे स्लांटिंग। यस हो सर। जाएगी नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर समझा, मतलब सेंटर ऑफ मास में। सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ पे पॉइंट करेगा। यहाँ पर हाँ भी सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ पर भी आप यही बोलते हैं। और मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये वाली फोर्स के बारे में, और उसमें गिवन आपको ये है, यू कैन सिंपली एज्यूम। अच्छा, उसमें भी देख लीजिए, ये जो है, मैं कलर दूसरा चेंज करता हूँ, ये जो है ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। ये जो है ये रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच दिस पर्सन इज रोटेटिंग वो है। नहीं समझ में आया? तो समझ आओ। समझा सर। अब बात ही नहीं समझ में आ रहा? समझ आ रहा है सर। तो हुसैन जी, मैं आपसे ये वाली जो फोर्स है जो इसको बाहर की तरफ धक्का दे रही है, इसके बारे में पूछ रहा हूँ। ये इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, या ये किस फॉर्मूले से निकलेगी? मैं आपसे ये सर प्लस mv²/r। हुसैन जी, ये लड़का क्या बोल रहा है? सर सर्कुलर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। मिस्टर हुसैन, ये लड़का क्या बोल रहा है? सर वो जो फोर्स बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही होगा ना। ओके, अब फिर से थोड़ा ध्यान से मेरी बात समझिए। ये जब आप ऊपर से देख रहे हैं
तो क्या आपको दिख रहा है कि ये रेडियस आर है और ये Yes, आपका आदमी है और ये Yes, आदमी ऐसे घूम रहा है? हुसैन जी देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे? हाँ सर देख पा रहा हूँ। इस आदमी पे बाहर की तरफ ये वाली जो है, ये फोर्स लग रही है जो इसको बाहर की तरफ पुश कर रही है। आप देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे? हाँ सर देख समझा। रहा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने वाली है, नो डाउट अबाउट इट। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा मिस्टर हुसैन? mv स्क्वायर बाय आर, सॉरी, mv स्क्वायर बाय आर। एम वी स्क्वायर बाय आर। और ये एम वी स्क्वायर बाय आर में ये आर क्या है और ये वी क्या है? रेडियस, कौन मतलब सा रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस? दो रेडियस हैं, एक ये वाला रेडियस है और एक ये वाला रेडियस है। कौन सा रेडियस है? सर वो पाथ का। एक सेकंड होल्ड की। रेडियस हमें ये वाला रेडियस चाहिए या ये वाला रेडियस चाहिए? कौन सा रेडियस चाहिए? सर छोटा वाला, मतलब जो पाथ है उसका। क्यों? सर क्योंकि वो पाथ का जो सेंटर है उसका आर चाहिए रहेगा ना। बट क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये वाला आर क्यों नहीं ले रहे हम? सर क्योंकि वो उसका सेंटर नहीं है। क्योंकि सर जो सर्कल जिसमें घूम रहा है वो ये वाला सर्कल है, ये वाले हाँ सर्कल। सर। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ओके, वी क्या होगा सर इस केस में? आपका वी क्या होगा? सर वेलोसिटी बाय व्हिच ही इज गोइंग, मतलब ठीक है, तो वी का फॉर्मूला क्या होगा सर? सर ओमेगा आर। चिरागी आप बोलते रहेंगे तो वो लड़का समझ नहीं पाएगा। ओमेगा आर मालूम है सर। इसलिए ये जो एम वी स्क्वायर बाय आर है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? एम ओमेगा स्क्वायर आर। सर डाउट है? नहीं सर, नहीं सर नहीं समझा। तो ये जो बाहर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है? एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम ओमेगा स्क्वायर आर। सर डाउट है? नहीं सर, फिर से देख लीजिए। ये आदमी आपका यहां पर है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये ऐसे घूम रहा है। ओमेगा जो है वो ये है, इस पे एक फोर्स लग रही है इन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ जो कि mg है। एक फोर्स लग रही है बाहर की तरफ जो कि m ओमेगा स्क्वायर आर है। यहाँ पे कोई डाउट है? नहीं नहीं सर, सर। अच्छा, अब थोड़ी सी बातें और समझ लीजिए। यहाँ तक तो मतलब एक्चुअल में जो समझने वाली बातें हैं वो यहीं तक है, बाकी सब तो बेसिक। चलिए इसको छोड़िए, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। ओके, तो हमने क्या क्या क्लियर कर लिया? हमने ये क्लियर कर लिया कि एक mg लग रही है वो यहाँ पर है और एक m ओमेगा स्क्वायर आर लग रहा है जो कि बाहर की तरफ है। जैन जी कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। ओके, अब थोड़ा सा मैं आपको साफ सफाई करके आपको चीजें और क्लैरिटी में समझाता हूँ। 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं इसको साफ कर लेता हूँ एक सेकंड। ओके, तो अब देखिए सर, ये आपका आपके कोऑर्डिनेट को समझाने के लिए, आपको कोऑर्डिनेट को समझाने के लिए कि आप कहाँ पर खड़े हैं। आई हैव दिस एंगल थीटा। ये थीटा से मैं ये बता सकता हूँ कि आप यहाँ पर खड़े हैं। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट O डैश है, ये एंगल थीटा है। तो ये जो रेडियस R है, ये भी R है। जो R है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। ये जो लाइन OP है, दिस इज इक्वल टू R। ये जो लाइन OE है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू R। और जो लाइन O डैश P है, दैट इज इक्वल टू R। हुसैन जी कोई डाउट है यहाँ? नहीं सर।
सर ये वाली जो लाइन है ना O डैश P, दिस इज पैरेलल टू OE. ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा है. यहां तक कोई डाउट है क्या आपको? नहीं सर. नहीं सर. लाइन OP जो है, लाइन OP जो है वो भी R है. तो कहने का मतलब cos थीटा जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है. मतलब बेस, मतलब ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है. O डैश P अपॉन OP. किसी को डाउट है तो मेरे से प्लीज पूछिए. नहीं सर. O डैश P किसके इक्वल होगा? R के. और OP जो है किसके इक्वल होगा? R के. R किसके इक्वल होगा? R cos थीटा के. सर डाउट है तो प्लीज पूछिए. नहीं सर. उदयन जी आपकी आवाज नहीं आ रही. हाँ सर समझा. मिस्टर रेवान समझ पा रहे हैं? सो गए? रेवान है भी है या क्लास छोड़ के चले गए? ओके. तो ये जो m ओमेगा स्क्वायर r है, आई कैन राइट दिस एज m ओमेगा स्क्वायर r की वैल्यू मैं ये डाल रहा हूँ r cos थीटा. सर डाउट है तो प्लीज पूछिए. नहीं सर समझा. नहीं सर. समझ नहीं सर. तो मेरे पास अब एक फोर्स है mg जो कि साइड लग रही है, और एक मेरे पास फोर्स है m ओमेगा स्क्वायर r. सॉरी, आप यहाँ लेट अस अज्यूम आप यहाँ ये यहाँ पर फिर से मैन ऑन द वेइंग मशीन यहाँ पर खड़ा है. उदयन जी बात समझ आई? यहाँ पर वेइंग मशीन पे, हाँ सर. वेइंग मशीन में एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है. अगर नहीं समझ आ रहा या ड्राइंग अगर खराब लग रही है तो ऐसे समझ लीजिए कि ये आदमी ऐसे, ये जो आदमी है, ये जो आदमी है वो ये आदमी है. अब हमें पता है यार कि जो वेइंग मशीन है वो बेसिकली जो वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन जो है that measures the net force which the body puts on it. मेरी बात समझ आई? यस सर. हाँ सर. नहीं समझ आया तो ये देख लीजिए, शायद ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा अभी तक. ये मेरी जो लिफ्ट थी, और ये लिफ्ट के नीचे मैंने वेइंग मशीन रखी थी, और ये एक्सेलरेशन ऊपर थी, तो आदमी का mg नीचे था, यस सर. हाँ सर. तो फोर्स नीचे थी. तो आदमी जो नेट फोर्स है वो नीचे डाल रहा था कितनी? ma प्लस जी. MA प्लस. और ये जो आपकी वेइंग मशीन है वो इस ma प्लस जी को मेजर कर रही थी. नहीं समझ में आया? तो समझ आ. समझा. और यही लिफ्ट जो है वो जो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही थी, यही जब ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही थी तब भी आपने यही बोला कि ये mg है, एक्सेलरेशन नीचे है तो सूडो फोर्स ऊपर है. तो नेट फोर्स जो कि आदमी इस पे डाल रहा है, वेइंग मशीन में जो नेट फोर्स डाल रहा है वो क्या डाल रहा है? mg प्लस. और ये जो आपकी मशीन थी, क्योंकि ये नेट फोर्स आदमी नीचे डाल रहा था, तो आपकी जो वेइंग मशीन है वो रिएक्शन ये दे रही थी. तो इसलिए ये जो नॉर्मल रिएक्शन था, दिस वाज इक्वल टू mg माइनस a. हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर. और यहाँ ये जो रिएक्शन था दैट वाज इक्वल टू mg प्लस a. हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर. समझा. और लास्ट क्वेश्चन में ना यार जो हमने वर्कशीट किया था, मैं 2 मिनट लगा के वो चीज समझा देता हूँ. लास्ट क्वेश्चन में हमने ये बात की थी कि जो लिफ्ट है, 2 मिनट लगेंगे बस. लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद रिटार्डेशन. और मैं उस टाइम आपको ये कह रहा था कि अगर वो नीचे की तरफ मूव कर रही है विद अ रिटार्डेशन, दिस इज इक्वल टू सेइंग कि जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रही है विद अ एक्सेलरेशन. हुसैन जी बात समझ आई? हाँ सर. तो नीचे की तरफ जो रिटार्डेशन है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है. तो
if the lift is moving downward with the retardation, you should be using this formula. हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर। ओके, तो बेसिकली हमारी जो वेइंग मशीन है वो नेट फोर्स मेजर करती है। ये अगर मेरी वेइंग मशीन है, ये मेरी वेइंग मशीन है, तो वेइंग मशीन में जो भी रीडिंग होगी दैट विल बी द नेट फोर्स दैट विद व्हिच दिस पर्सन इज पुशिंग द वेइंग मशीन। तो जो भी वेइंग मशीन की रीडिंग होगी दैट विल बी आर नॉर्मल रिएक्शन। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो समझ आए। समझा सर। normal reaction is the reading on the weighing machine। और ये जो नॉर्मल है मिस्टर चिराग, मिस्टर अब्बास, अगर आपको याद होगा हमने जब कार मूविंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक किया था तब हम यही ट्रैक कर रहे थे, इस नॉर्मल को ही ट्रैक कर रहे थे। और जब वो नॉर्मल 0 हो गया था तो हमें समझ आ गया था कि जो गाड़ी है वो अब उड़नी शुरू हो गई है। चिराग जी बात समझ आई? हाँ सर। तो जब भी ये 0 हो जाता है बेसिकली उस केस में भी हम ये वेइंग मशीन को लेके घूम रहे थे, वेइंग मशीन के कंसेप्ट को लेके घूम रहे थे, बिकॉज वेइंग मशीन का जो कंसेप्ट है दैट गिव्स अस द नॉर्मल, दैट गिव्स अस द नॉर्मल रिएक्शन। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये आपका आदमी खड़ा है यहाँ पर, आपका जो नॉर्मल रिएक्शन होने वाला है वो इस डायरेक्शन में होने वाला है, इस डायरेक्शन में होने वाला है, इस डायरेक्शन में होने वाला है, यस सर। ऊपर की तरफ होने वाला है। कितना होने वाला है? mg। अब देखिए थोड़ा सा समझिए, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, जो समझने वाला पोर्शन था वो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब देखिए ये मेरा है mg जो कि इस साइड नीचे है। अब ये मेरा जो कंपोनेंट है ये है m ओमेगा स्क्वायर आर, बट ये जो m ओमेगा स्क्वायर आर है ये एट एन एंगल थीटा टू द नॉर्मल है, और m ओमेगा स्क्वायर आर का इसकी तरफ जो कंपोनेंट है वो कितना है? m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। हुसैन जी समझ में आया या मैंने कचरा कर दिया? हाँ सर, समझा। सर ये पार्ट समझ नहीं आया। जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए इस टॉपिक पे एक ही लेक्चर लगेगा, मतलब पूरा लेक्चर इस टॉपिक पे लगेगा। ये सर mg है, ये सर m ओमेगा स्क्वायर आर है, यस सर। ये सर थीटा है, ये भी थीटा है, ये नॉर्मल की डायरेक्शन है, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है। यस सर। चिराग जी यहाँ तक समझ आ गया? हाँ सर। ये m ओमेगा स्क्वायर आर है, ये थीटा है, तो m ओमेगा स्क्वायर आर का थीटा की तरफ जो मतलब एडजेसेंट की तरफ जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। चिराग जी नहीं समझ में आया? सर समझ आया। तो ये साइड जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू mg। अब देखिए mg ये बाजू, अपोजिट साइड में जो है वो क्या? m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। सर वो नहीं समझा, वो m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा वो नहीं समझा। वो अभी भी नहीं समझ आया? ओके, नहीं फिर से समझ लीजिए, कोई नहीं, फिर से समझ लीजिए, इस फिगर में समझ लीजिए। सर सिर्फ वो पार्ट नहीं है, एंड का पार्ट नहीं समझ गया, मैं समझ गया। ये थीटा है यार, यस सर। और ये थीटा है, ये बात समझ आई? हाँ सर। ये थीटा है, ये बात समझ आई? यस सर। ये m ओमेगा स्क्वायर आर है ना, इसके मैं दो कंपोनेंट करता हूँ। कैसे करता हूँ देखिए जरा। इसका
एक कंपोनेंट तो यहाँ पर होगा और एक कंपोनेंट यहाँ होगा। यस ये सर। कंपोनेंट होगा, ये होगा m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा। ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। अभी भी नहीं समझ आया? सर नहीं सर, मैथ्स ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। यार ये m ओमेगा स्क्वायर r है और यस सर। ये बात समझ आ गई? हाँ सर। और डू यू अग्री I can have two components, one pointing towards this side and another pointing towards this side? यस सर। This component would be m omega square r cos theta and this component would be m omega square r sin theta. यस सर। अभी भी नहीं समझा? सर समझ आया अभी। अब सिर्फ मैंने ये किया, डरिए मत, डरिए मत। अब मैंने सिर्फ ये किया कि मैं यहाँ समझाता हूँ। अब सिचुएशन ऐसी है, अब सिचुएशन ऐसी है यार, थोड़ा सा ना मैथ्स कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। फोकस नहीं करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। यस। और हम इतने जीनियस है नहीं कि एक बार देख लिया तो समझ आ गया, इतना जीनियस तो हम नहीं है। ये ज्योमेट्री समझ आई? हाँ सर। ये थीटा है यार, ये थीटा है और ये थीटा है। यस सर। मेरा m ओमेगा स्क्वायर r जो था वो इस साइड, यस सर। m ओमेगा स्क्वायर r के दो कंपोनेंट हो रहे हैं। मैं ये वाला कंपोनेंट कंसिडर कर रहा हूँ। ये वाला कंपोनेंट जो है वो बेसिकली मेरा ये वाला कंपोनेंट है। चिराग जी देख पा रहे हो? यस सर। यस सर। तो ये जो कंपोनेंट है ये कितना है, m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। यस सर, अभी समझ आया। इसका ये वाला जो भाई है, ये वाला जो भाई है वो मैं कंसिडर नहीं कर रहा। नहीं समझ में आया? सर समझ आया। एक कंपोनेंट यहाँ भी है बट ये मैं कंसिडर नहीं कर रहा। मैं ये वाला कंपोनेंट कंसिडर कर रहा हूँ। क्यों कंसिडर कर रहा हूँ? कि मैं यहाँ नॉर्मल रिएक्शन निकालना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ मेरा एक mg लग रहा है, यस सर। ऊपर की तरफ m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा लग रहा है। तो अगर आप मेरी बात समझ आ रहे हैं, नीचे की तरफ नेट जो मेरा, नीचे की तरफ जो नेट है, मतलब यहाँ पर जो वेइंग मशीन पड़ी होगी, यहाँ जो वेइंग मशीन पड़ी होगी, मैं उसको कितनी ताकत से पुश कर रहा हूँ, मतलब उसको मैं नेट उस पर कितना पुश कर रहा हूँ, नेट कितना पुश कर रहा हूँ, mg माइनस g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा से पुश कर रहा हूँ। जब मैं पुश कर रहा हूँ तो वो भी पुश करेगी, वो यस पुश सर। ऊपर की तरफ। उसका जो पुश है वो कौन मेजर करेगा? वो करेगा। जी नहीं समझ रहा, समझा सर। बाजी नहीं समझ रहा। समझा सर। यार अगर नहीं समझ आया तो दोबारा देख लीजिए, क्योंकि मैथ्स इन्वॉल्व है। मैथ्स थोड़ा सा समझने में 2-3 बार आप करेंगे तो समझ आएगा, पहली बार यूजुअली नहीं समझ में आता। तो ये दो फोर्सेस कंसिडर हो रही है माय फ्रेंड्स, और मैं ये सब तो यार मैथ्स आपको समझ आ ही जाएगा, बट लास्ट में जो चीज रह जाएगी ना, एटलीस्ट जो मुझे जो परेशान करती है वो ये परेशान करती है। मैथ्स तो समझ आ जाता है, जो एक पतला सा लॉजिक जो तंग करता है, वो लॉजिक जो तंग करता है वो फिर से देख लीजिए। यहाँ एक वेइंग मशीन है, यहाँ एक वेइंग मशीन है। आप जितना उस पर फोर्स लगाओगे वो वेइंग मशीन आप पे उतना ही फोर्स लगाएगी। हुसैन जी बात समझ आई? और हाँ सर, समझा समझा। वेइंग मशीन जो आप पे जोर लगाएगी उसको बोलते हैं नॉर्मल। और वो जो नॉर्मल है, वो जो नॉर्मल है वो लगता है आप पे। और ये जो नॉर्मल है, दिस इज कॉल्ड द एपरेंट वेट, या इसको बोलते हैं ये वाला जो नॉर्मल है वो वेरी करता है। कब वेरी करता है? जब लेफ्ट ऊपर जाती है, नीचे जाती है, या जो गाड़ी है वो हवा में चले जाती है। बाजी नहीं समझ में आ रहा? तो इस नॉर्मल समझा सर। को ट्रैक किया जाता है।
और ये नॉर्मल क्यों आता है? नॉर्मल आता सिंपल, वेरी सिंपल केस में, आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो उस पर दो फोर्सेस लगती हैं, धरती माता उसको नीचे खींचती है, और क्योंकि वो वेइंग मशीन को पुश कर रहा है तो वेइंग मशीन उसको वापस उस पर रिएक्शन डालती है। यस वेइंग मशीन यूजली तो ऐसा दिखाया जाता है, यूजली तो आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है, बट वेइंग मशीन में इसलिए मैं हमेशा ले आता हूँ, इससे कंसेप्ट समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि ये वेइंग मशीन के कंसेप्ट जो है वो ये लिफ्ट में हम लगाते हैं तो कंसेप्ट जल्दी समझ आता है। हुसैन जी, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ तो सर समझ समझा। हाँ सर। वो जो वेइंग मशीन का कंसेप्ट है उससे ये नॉर्मल रिएक्शन को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो फाइनली हम बात क्या कर रहे हैं? फाइनली हम बात ये कर रहे हैं कि mg लगा इस साइड, m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा लगा ऊपर की साइड, तो नेट इस साइड जो कंपोनेंट लगा, नेट वेइंग मशीन को जो आपने पुश किया वो कितने से पुश किया? mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। इस फोर्स से आप वेइंग मशीन को पुश करोगे, वेइंग मशीन आपको इतना ही नॉर्मल लगाएगी, जो नॉर्मल का फॉर्मूला लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा इससे, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। तो जी बात समझ आ गई यहाँ तक? हाँ सर समझा। और डरिए मत, अगर आप समझ रहे हैं, पहले आपने एक शीट में ये बोला था कि जो छोटा आर है, छोटा आर क्या था? ये वाला रेडियस, जो छोटा आर है, और बड़े आर में बड़ा आर क्या था? रेडियस ऑफ द अर्थ, उसमें ये रिलेशनशिप है। हुसैन जी याद है? हाँ सर हाँ। तो स्मॉल आर इज कैपिटल आर कॉस थीटा। सिराज जी डाउट आ रहा है? नहीं सर। स्मॉल आर इज कैपिटल आर कॉस थीटा। यहाँ मैं क्या डाल देता हूँ? आर की वैल्यू। यस सर। आर कॉस थीटा, कॉस थीटा, हाँ सर। this will be equal to mg minus omega square r cos square theta। यस सर। ये आ गया आपका n। नहीं समझ में आया? तो समझा समझ सर। समझा सर। और अगर लास्ट 1 घंटे की पूरी बकवास समझ आ गई तो आपको ये समझ आएगा, हिंदी में इसका मतलब ये है, ये जो है ये हमारी वेइंग मशीन की रीडिंग है। बेसिकली ये आपका क्या बनेगा? apparent weight यस सर। is equal to m v minus omega square r cos square theta। और ये भूत का बच्चा अगर आपको समझ आ रहा है तो ये भूत का बच्चा आपको सिर्फ ये कह रहा है कि सर ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, वेरिएबल ये है। हुसैन जी नहीं Yes, समझ? सर समझ आ रहा है। यस सर। क्यों वेरिएबल है? क्यों वेरिएबल है? सर क्योंकि लोग ऐसे बहुत बहुत बड़ा है तो किधर भी रह सकते हैं। इसलिए वेरिएबल है। तो मिस्टर चिराग कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ये अर्थ है आपकी। इसमें आप यहाँ से लेके यहाँ तक आपका थीटा वेरी कर सकता है। हुसैन जी नहीं हाँ समझ? सर। हाँ सर। ये पोजीशन आपकी हो सकती है, आपकी पोजीशन ये हो सकती है, आपकी पोजीशन ये हो सकती है। तो थीटा आपका ये हो सकता है, थीटा आपका ये हो सकता है, थीटा आपका ये हो सकता है। तो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज इक्वल टू एम बी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर
cos स्क्वायर थीटा। सर जो जी का वैल्यू है वो सरफेस पे भी चेंज हो सकता है ना? सर देखिए, आप बिल्कुल ठीक है। देखिए हुसैन जी, आपके क्वेश्चन को 2 मिनट होल्ड कीजिए, मैं आपको अभी समझा दूँ। हाँ मिस्टर हुसैन क्वेश्चन मैं 2 मिनट में समझा देता हूँ। पहले इस मुसीबत से एक बार आपको किनारे पे लगा दो, फिर वो भी समझा देता हूँ। इसमें देखिए, इसमें अगर आपका थीटा हुआ 0, कहने का मतलब आप हैं इक्वेटर पे, तो क्या होगा, आपका जो नॉर्मल होगा वो होगा mg। नहीं समझ में आया? यस सर, समझ आया। हाँ सर। तो ये आपको बोल सकते हैं ट्रू वेट। नहीं, गड़बड़ कर रहा हूँ ना मैं? हाँ सर, थीटा 0 होगा तो mg माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होगा। Sorry, गड़बड़ कर। तो ये हो जाएगा mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर आर। मेरी बात समझ रही है? हाँ सर, समझ गया। और अगर आपका थीटा हो जाता है 90 डिग्री, तो आपका m क्या आता है? m MG mg माइनस माइनस 0। यस सर। हाँ सर समझा। बेसिकली आपका जो ट्रू वेट है, वो आता है यहाँ पर। यस सर। बीच में हाँ सर बीच में जो भी है वो आपका ट्रू वेट नहीं है। नहीं समझ में आया? सर समझ समझा गया। सर। और बट फिर भी एक इंटरेस्टिंग चीज जो आप कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर आर को कैलकुलेट कीजिए। मेरी बात समझ में आई? यस सर। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओमेगा कैसे निकालेंगे मिस्टर हुसैन? सर v बाय आर। तो एक ही बात है ना, तो वेलोसिटी कहां से निकालोगे? सर ओमेगा निकाल सकते हैं क्योंकि हमें रेवोल्यूशन पीरियड पता है। हाँ तो बताओ ना कैसे 24 आवर्स रेवोल्यूशन हाँ पीरियड। तो बताइए कैसे निकालो, क्या फॉर्मूला लगाओ? सर 2 पाई f का फॉर्म है। उसके बाद क्या करो? सर 2 पाई इज इंटू फिर 24 इंटू 24 60 इंटू 6। अपॉन 6। सॉरी, हाँ। हाँ ये जो डेरिवेशन है, हुसैन जी आपका क्वेश्चन मुझे याद है, 2 मिनट बस छोड़ दीजिए। तो हाँ ये सर। ये जो डेरिवेशन है सर, वो मैंने ये डेरिवेशन की, और यहाँ पर जो लिखा है उसमें सर थोड़ा सा एक छोटा सा फर्क है। ये देखिए, उन्होंने क्या किया है कि जो हमने एन बोल रहे थे ना, जो हम नॉर्मल रिएक्शन बोल रहे थे, उसको उन्होंने इससे रिप्लेस कर दिया एम जी डैश से, where g dash is the effective acceleration due to gravity at p at latitude theta। हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर। ये जो आपने यहाँ पर लिखा है ना, ये जो हमने n यहाँ पर लिखा है, इस n को उन्होंने क्या बना दिया है, एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी, सॉरी मुझे ये लेना चाहिए, ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ था वो लिखना चाहिए यहाँ पर, एम जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। हुसैन जी समझ आया? मैं कचरा कर दिया? हाँ सर मैं समझा। चिराग जी समझ आ रहा नहीं यार? सर समझ आया सर। तो इस केस में उन्होंने जो जी डैश का एक फॉर्मूला बना दिया कि आपकी जो जी है वो है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। बात एक ही है यार, कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिकली हमें फिर से वही हमारी रेइंग मशीन, बेसिकली ये जो है ये हमें एन बता रही है। आपकी बुक में उसको एन नहीं बोल रहे, उसको बोल रहे हैं एम जी डैश, एपरेंट स्पीड। हुसैन जी यहाँ तक समझ आ गया? हाँ सर। और यही उन्होंने यहाँ पर आपको करके बताया हुआ है। ये आपका फॉर्मूला आ गया, और फिर उन्होंने थीटा 0 करके आपको बताया। ये देखिए, यही जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये जी माइनस जी डैश, ये आपको खुद से करना चाहिए क्योंकि ये अलग एक न्यूमेरिकल बन जाता है। यस सर। आपको नहीं समझ आया तो आप थोड़ा हेल्प ले लेना, बट खुद से करना चाहिए आपको। क्या कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर।
यार मैंने ना यहाँ पर एक गड़बड़ की है, वो आप थोड़ा मैनेज कर दीजिए। आपको बता देता हूँ, यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी है, ये गड़बड़ की है मैंने यहाँ, ये गड़बड़ की है। आप देख रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं? यस सर। जैन जी नहीं समझना, समझा सर। ये जो फॉर्मूला है ना, चलिए अगर कंफ्यूजन है तो ऐसे समझ लीजिए, ऐसे जल्दी समझ आ जाता है। ये 2 पाई एफ हम जो लिख रहे हैं, आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 2 पाई अपॉन टी, क्योंकि एफ जो है यस हाँ 1/t। और टी जो है वो टाइम पीरियड है, तो ये जो है नीचे ये मेरा टाइम पीरियड है, इसको 1 अपॉन ये कर लीजिए। वो मैं 2 पाई जो लिखा था उसको भूल जाइए, वो गलत लिख रहा था मैं। उदय जी गलती पता चली, हाँ 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 सर। यहाँ मैं 2 पाई एक एक्स्ट्रा लिख रहा था, वो गलती है। 2 पाई एफ 2 पाई बाई टी, और यही जो है मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है, ऐसे ही सॉल्व किया हुआ है, ये देखिए 2 पाई बाई टी करके किया हुआ है। और टी को उन्होंने ये 24 आवर्स के उन्होंने सेकंड बनाए, 24 इंटू 3600 सेकंड। तो ये देखिए, अच्छा ये जो आप करेंगे, जो फैक्टर आप डालेंगे वो क्या डालेंगे, ओमेगा स्क्वायर आर डालेंगे। ये आपका ओमेगा स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे, ओमेगा का स्क्वायर करेंगे इनटू रेडियस ऑफ अर्थ करेंगे। तो ये जो फैक्टर है यार, ये बहुत ही छोटा फैक्टर आ जाएगा। जैन जी नहीं समझ में आया? सर समझ आया। हाँ सर समझा। यहाँ तो आपने ओमेगा निकाला ना, इस ओमेगा को जो भी निकालेंगे उसको स्क्वायर करेंगे इनटू रेडियस ऑफ अर्थ करेंगे, तो खुद ही आपको समझ आ जाएगा कि ये फैक्टर बहुत ही छोटा बनेगा। सर कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। रफली अगर देखना भी चाहें तो ये ओमेगा देखिए 24 डिनोमिनेटर में 24 इंटू 3600 है, इसका स्क्वायर होने वाला है, डिनोमिनेटर और भी बड़ा होने वाला है। ऑफकोर्स साथ में आर है जो कि 6400 किलोमीटर है, उसका मीटर बनेगा, बट फिर भी जो फैक्टर बनेगा वो छोटा ही फैक्टर बनेगा, इतना ज़्यादा इफेक्ट करेगा नहीं। हुसैन जी बात समझ आएगी? जी सर। और पोल्स पे आप जाएंगे तो 90 डिग्री जी आ गया, ओके। और ये आपको बताया हुआ है सर, आपकी बुक में टेबल भी बनाया हुआ है कि लैटिट्यूड का जी पे कितना फर्क पड़ता है, 9.78 से लेके 9.8322 तक। सर नहीं समझ में आया? सर समझ आया। समझा। अच्छा, तो अब देखिए सर, फाइनली एक बात और समझिए, जो मिस्टर हुसैन का जो क्वेश्चन है जो पेंडिंग है वो आप देख लीजिए। फाइनली आप जो भी जी की वैल्यू ले रहे हैं वो एवरेज वैल्यू ले रहे हैं। तो जो आप ही की बुक में 3 सेक्शन दिए हुए हैं, जी जो है वो आपकी ऑल्टीट्यूड पे भी डिपेंड कर रहा है कि आप ऊपर है, जी की वैल्यू जो है वो डेप्थ पे भी डिपेंड कर रहा है कि आप कितनी डेप्थ हैं। अब जो यस जो अर्थ है यहाँ पर, वन ऑफ द बिगेस्ट assumption that we are making is कि आप तो अर्थ को स्फीयर यूनिफॉर्म स्फीयर ले रहे हो। यस सर। अर्थ की तो डेंसिटी जो है वो भी हर जगह चेंज हो रही है, नहीं समझ पा रहा। तो बेसिकली आप assumptions बहुत ज्यादा ले रहे हो, बट जिसको बोले कि एक रफ कैलकुलेशन करने के लिए 3 तरह के केसेस बनाए जाते हैं। एक तो बताया जाता है कि सर ऑल्टीट्यूड पे क्या ग्रेविटी होगी हाइट एच पे, दूसरी कैलकुलेशन कराई जाती है डेप्थ पे, और तीसरी कैलकुलेशन करा दी जाती है थीटा पे। हुसैन जी मेरी बात समझ आई? हाँ सर। ये भी आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो उसमें कुछ चीजें और भी आप एज्यूम करके कर रहे हो कि फॉर एग्जांपल वन ऑफ द बिगेस्ट असम्पशन दैट यू आर मेकिंग हियर, जैसे ये वाली जो कैलकुलेशन आपने, अगर आपको याद है, ये डेप्थ के साथ जो कैलकुलेशन है इसमें जो डेंसिटी है उसको कांस्टेंट माना जा रहा है। ये देखिए, एज्यूमिंग दैट द डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज यूनिफॉर्म। हुसैन जी बात समझ आई? हाँ सर समझा। तो सर मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, ये डेरिवेशन जो है वो थोड़ी सी टफ है,
ये लेक्चर दोबारा देखिए और होमवर्क आपका ये है, होमवर्क आपका ये है कि कल के लेक्चर में ये वेरिएशन इन जी विद ऑल्टीट्यूड और वेरिएशन इन जी विद डेप्थ आपको आनी चाहिए, आपको अपने आप डेरिवेशन करनी आनी चाहिए। हुसैन जी बात समझ आए? ओके सर। एक बार हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो मैं ज्यादा टाइम इस पर लगाना नहीं चाहता। यस सर।